नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका प्राइम प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शाम 4 बजे तक नामांकन होने की संभावना है। बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। कल अध्यक्ष पद के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा और महज थोड़ी ही देर में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होने जा रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम बीजेपी के दिग्गज बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी, सीएम धामी भी मुख्यालय में मौजूद हैं। नितिन नवीन के नामांकन में कई दिग्गज नेता यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। तो शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त प्राइम न्यूज पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। वहीं निर्विरोध नितिन नवीन के चुने जाने की संभावना है। कल आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें, पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर में नामांकन होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद हैं। बात करें, सीएम योगी मौजूद हैं, उनके साथ ही सीएम धामी भी बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। कई और बीजेपी के दिग्गज इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, जिनमें अमित शाह, जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है। लगातार बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि शाम 4 बजे तक के लिए नामांकन होगा। कुछ ही देर में नामांकन दाखिल होने हैं। बता दें, लगभग 1 घंटे में नामांकन होगा। शाम 4 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है। शाम 4 बजे नामांकन, आपको बता दें, शाम 4 से 5 बजे नामांकन की जांच होगी और शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय होगा। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज आपको बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की सारी खबरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीर इस वक्त दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 4 बजे का वक्त है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे जाएंगे और नामांकन के आगे की अगर हम बात करें तो 4 से 5 बजे तक नामांकन की जांच की जाएगी। वहीं शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आधिकारिक रूप से कल ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आज शाम 4 बजे तक नामांकन होना है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से नितिन नवीन को जानते हैं कि नितिन नवीन कौन है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही 45 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन। तो बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज पर लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार में नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री हैं। बिहार में भी नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। फिलहाल कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में कायस्थ समाज का नेतृत्व करते हैं। कायस्थ समाज से नितिन नवीन आते हैं। आज शाम 4 बजे तक का वक्त है और इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बताते हैं। इनसाइड स्टोरी ये है कि आरएसएस के मानदंडों पर नितिन नवीन खरे उतरे। इसके साथ ही अगर आपको बताएं तो पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद है नितिन नवीन। इनसाइड स्टोरी ये है कि पीएम मोदी अमित शाह की पसंद है नितिन नवीन। सवाल यहां पर है कि नितिन नवीन कैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बीजेपी नेताओं को पीढ़ीगत बदलाव का संदेश मिलने जाएगा। आज शाम 4 बजे तक नामांकन हो रहा है। साथ ही ये बताएं कि मौजूदा पीढ़ी को संदेश, सरकार संगठन में बदलाव होंगे। मौजूदा पीढ़ी को बीजेपी संदेश देना चाहती है। साथ ही संगठन में भी बदलाव होगा। दिल्ली में जमे नेताओं की जगह बाहरी को प्राथमिकता देने की भी खबर है। इनसाइड स्टोरी ये है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। वरिष्ठ दावेदारों में संसदीय बोर्ड में जगह भी मुमकिन है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि आने वाले दिनों में युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। और युवा चेहरों की बात करें तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन। क्या प्रक्रिया होती है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन फॉर्म भरने जितना आसान नहीं होता है। पार्टी एक सामूहिक समर्थन प्रणाली का पालन करती है। पार्टी की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, एक प्रणाली होती है जिसका पार्टी पालन करती है। और अध्यक्ष पद के लिए योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार को बीजेपी के इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये प्रस्तावक सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते हैं। प्रस्तावकों का अलग अलग क्षेत्र से होना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बात करें तो कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से जो प्रस्तावक हैं वो होने चाहिए। यहाँ अलग अलग राज्यों से प्रस्तावकों का होना जरूरी हो जाता है, जहां राज्य स्तर के संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रही है। रुक कर लेते हैं स्तुति फिलहाल आप बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। मुख्यालय से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है स्तुति? जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। सभी जो मुख्यमंत्री पहुंचे थे वो वापस जा रहे हैं। अभी हमारे सामने जो है मोहन यादव थे जो अभी यहां से निकले। हालांकि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हो गई है और नामांकन के जो है 5 बजे जो है इसकी चेक किए जाएंगे, जो के लक्ष्मण है निर्वाचन अधिकारी। उसके बाद पता चले कितने बैलेट पेपर जो है दाखिल किए गए, लोगों को ये भी बताया जाएगा। और उसके बाद में 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि जो नितिन नवीन है वही भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे। जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी जाने का जो सिलसिला है वो शुरू गया। ये देखिए सामने जो गेट है, आप यहाँ से निकलते हुए सभी जो मंत्री हैं आप उनको देख सकते हैं लगातार। क्योंकि अगर बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया की जो था 2 से 4 बजे का समय रखा गया था। 2 बजे प्रक्रिया शुरू हुई, सभी केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और उसके बाद में जो अपना सबने मत दिया, उसके बाद में मतदान जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद में जा रहे हैं। और आप बता दें कि जिस तरह से कल जो है इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि ये सिर्फ एक चुनाव जो प्रक्रिया है वो सिर्फ औपचारिकता थी, क्योंकि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसने पहले से नितिन नवीन का जो नाम था वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दे दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो नितिन नवीन ही होंगे। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 45 साल हुए और नितिन नवीन भी 45 साल के युवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। और इसको पश्चिम बंगाल चुनाव से भी देख के जा रहा है। बिहार में उनका 5 साल का जिस तरह से वो विधायक रहे हैं, अलग अलग राज्यों के वो प्रभारी भी रहे हैं, तो उसके बाद में नितिन नवीन का कार्यकाल जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह से नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो जो देश को एक बड़ा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकजुट होकर कोई अगर पहले से फैसला लेती है तो उसको सभी लोग मानते हैं। और आज जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है। हालांकि जितने भी अभी चाहे CR पाटिल निकले हो, गिरिराज सिंह निकले हो, लगातार वो कहते नजर आए कि जो है कल नितिन नवीन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी और भूमिका जो है बाखूबी निभाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे पश्चिम बिहार का चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों में आने वाले चुनाव हो, उसको देखते हुए भी प्रक्रिया जो है नितिन नवीन का चुनाव जो है अहम माना जा रहा है। और जिस तरह से उनके लगातार पश्चिम में हुए हैं तो उसको